दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। चंद्रमा की स्थिति जन्मपत्री में अगर उच्च की है ना, बिल्कुल पूर्ण बली है अगर चंद्रमा, तो भी कष्टकारी होता है, बशर्ते कि और प्लैनेट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या होता है ऐसे में कि वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इतना ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इतना ज्यादा भावुक हो जाता है, इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है कि वो फिर डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है। और फिर चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसकी मनस्थिति चेंज होती रहती है और उसका प्रभाव उसके ब्रेन पे बहुत जल्दी असर करता है। वो डिस्टर्ब होने लगता है, मेंटल एगोनी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, मानसिक तनाव होने लगता है। अगर बच्चा है तो पढ़ाई से विमुख होने लगता है, पढ़ाई से भागने लगता है। ये तो उच्च के चंद्रमा का प्रभाव हुआ। और अगर नीच का चंद्रमा है तो सेम पोजीशन, भावुक हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। भावुकता देखिए बुरी नहीं है, मगर भावुकता को क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, उसको क्रिएटिव कैसे बनाया जाए। अगर मान लीजिए इमोशनल है बिल्कुल, या सेंटिमेंटल है, या मात्र हवाई कल्पनाएं बनाने वाला है, कैसल्स इन द एयर, तो फिर बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़े को बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। इसके जन्मपत्री में बड़े स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। देखिए, अगर जन्मपत्री में जाएंगे तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कम एनालाइज करता हूँ चीज़ों को, मगर मेरे सामने क्योंकि एक केस आया इस टाइप का रिसेंटली, मुझे बड़े अच्छे परिणाम मिले उससे। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जन्मपत्री में, विशेष रूप से चंद्रमा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ग्रह को लेकर। और एक ग्रह से एक दो नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों पैरामीटर्स लगा के तब एनालाइज किया जाता है कि वो एक्चुअली क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, क्रिएटिविटी माइंड बना रहा है, कंस्ट्रक्टिव माइंड बना रहा है या डिस्ट्रक्टिव माइंड बना रहा है। ये सारी चीजें फिर चंद्रमा से, मगर कुछ एक मोटे मोटे 3 4 5 जो सूत्र हैं, जो अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो आप देखेंगे कि 60, 70, 80% में केसेस में ये ट्रू सिद्ध हो रहे हैं। चंद्रमा अगर राहु के साथ एसोसिएटेड है किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्थिति में, तो वो परफेक्शन नहीं देता। बच्चे के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ऐसे बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। चंद्रमा अगर पाप कर्तरी योग में है, पाप कर्तरी मीन्स कि चंद्रमा के द्वादश और चंद्रमा के द्वितीय भाव में पापक ग्रह हों अगर, तो ये एक विनाशकारी पाप कर्तरी ग्रह बनता है। चंद्रमा अपनी शुभता खोने लगता है। और एक इससे भी ज्यादा दोष होता है, खतरनाक बोलूंगा, डेंजरस बोलूंगा, कीमतुल दोष, यानी कि चंद्रमा के द्वादश और चंद्रमा के द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह स्थिति नहीं हो, बिल्कुल खाली हो दोनों ग्रह, दोनों स्थान, तो ये दोष भी व्यक्ति को इम्प्रैक्टिकल बनाता है। और फिर वही कल्पनाओं में बहने वाला इम्प्रैक्टिकल, अगर बच्चा है तो उसमें कंसंट्रेशन की कमी। और तीसरा जो द्वादश और द्वितीय भाव से चंद्रमा का किसी भी प्रकार से एसोसिएशन हो, यानी कि अगर मान लीजिए चंद्रमा लगन में है तो दूसरा और द्वादश स्थान, इनमें कैसा भी एसोसिएशन हो, यानी कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो लगन में हो, या 12th हाउस का लॉर्ड वो सेकंड में हो, चंद्रमा लगन में हो, चंद्रमा सेकंड में हो, चंद्रमा द्वादश में हो, फॉर एग्जाम्पल। मगर कहीं भी 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा हो और ये 3 स्थान बन जाए, यानी कि उससे चंद्रमा वाला, चंद्रमा से दूसरा, चंद्रमा से 12वां, इनमें प्लैनेट्स का परिवर्तन योग किसी भी रूप में, अगर वो मेलेफिक परिवर्तन है या बेनिफिक परिवर्तन है, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर दूसरे पैरामीटर्स ग्रहों के देखे जाएंगे कि क्या स्थिति बनती है। और एक जो चंद्रमा का सबसे और एक दोष जो कि निर्भर करता है त्रिक भावों से, त्रिक भाव मीन्स 6, 8 और 12, अगर इन भावों में चंद्रमा एसोसिएट होता है, इन भावों में चंद्रमा में स्थित होता है, या इनके भावों के लॉर्ड्स के साथ अगर चंद्रमा स्थित होता है, तो ये जो त्रिक भावों का एसोसिएशन है चंद्रमा का, बताना, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे भाव संबंध हो, चाहे ग्रह के साथ स्थिति संबंध हो, एसोसिएशन संबंध हो, तो ये चंद्रमा भी पीड़ाकारक सिद्ध होने लगता है। तो ये विशेष रूप से अगर बच्चा है तो आप देखिए कि ऐसे बच्चे को वाणी दोष होगा। वाणी दोष इन द सेंस के
वो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोलेगा, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं हकलाहट होगी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होगी, है ना। तो ये एक पैरामीटर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बताया ना कि जब तक कि पूरे हॉरोस्कोप का ऑपरेशन नहीं करेंगे, पूरे हॉरोस्कोप का स्कैन नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं मैं बताता। ये तो जस्ट मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि ये केस आया, और इसका मैंने सबसे पहले भी मैंने बताया था कि अगर इनमें से कोई भी दोष है, विशेष रूप से केमद्रुम दोष अगर किसी के बच्चे में या किसी के बड़े में है, तो ऐसे व्यक्ति के परिजन उसकी एक्टिविटी से परेशान रहते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते, और रिजल्ट्स नहीं मिलते तो जो डिससेटिस्फेक्शन होता है तो सारे का सारा बच्चे को तो समझ नहीं आती। बड़ा है तो चलो समझ लेगा, तो बच्चे की परेशानियां कौन उठाएगा? बच्चे की परेशानी तो उसके परिजन है, उसके पेरेंट्स ही उठाएंगे ना। तो उसके लिए चंद्रमा को नियमित रूप से जल देने का विधान, कि बच्चे को आदत डालिए कि चाहे वो नित्य या हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, जैसे सुविधा हो, जल शिव जी को जल अर्चन करे, और खाली ना करे, उसमें दूध मिला ले, चावल मिला ले, फूल मिला ले, उसमें चीनी मिला ले, कुछ भी मिला ले, खाली नहीं, उसमें नाग केसर मिला ले, उससे चंद्रमा को करे और दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करे। इससे ये जो दोष है, विशेष रूप से केमद्रुम दोष जो है चंद्रमा का, इससे इसका निदान होता है। ये बहुत ही अच्छा। बड़ों के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया ना कि फिर वो एनालाइज करा जाता है कि क्या रंग चाहिए, क्या स्टोन चाहिए, क्या पूजा चाहिए, कौन सी डायरेक्शन हो, वो सारी चीज़ें, फिर वो सब चीज़ें फिर इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें मैं छोटे बच्चों को, अगर इनमें से कोई भी दोष होता है तो चंद्रमा की आकृति बनवा लीजिए, एक जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है, जो पंचमी का चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा की आकृति बनवा लीजिए, और जो उसकी कॉन्केव सरफेस है वो अप साइड रहनी चाहिए, जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो नीचे रहनी चाहिए। तो वो उसके गले में ये चांदी के चांद का पेंडेंट बना के गले में डलवा दीजिए बच्चे के। बड़ा भी पहन सकता है, बड़ा भी फायदा करेगा। और फिर इसके बाद में फिर मंत्रोच्चार, फिर इसके बाद में पूजा है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी समझदार है तो उसको फिर बच्चे को पूजा अर्चना से जोड़िए। ये दोषों, जितने दोष हैं इनका क्षमन होने लगेगा और बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। बड़ा है तो उसका जो माइंड है वो क्रिएटिव माइंड होने लगेगा, कंस्ट्रक्टिव साइड में सोचने लगेगा। मैंने सरस्वती जी के लक्ष्य नामों में से 12 नाम छाटे, जो विद्या के लिए, जो क्रिएटिविटी के लिए, जो निगेटिविटी माइंड में आने लगती है चंद्रमा के कारण, जो डिप्रेशन चंद्रमा के कारण आने लगता है, वो अगर ये 12 नाम नियमित रूप से जप करता है, जप करने का अपना अपना नियम जैसा बना ले, इसमें कोई मैं नहीं समझता बंधन है। देखिए ये तो खाना है ना, आपका एनाटॉमी क्या एक्सेप्ट कर रहा है। एक आदमी चम्मच से खा के आनंद लेता है, एक आदमी हाथ से खा के आनंद लेता है, एक आदमी बैठ के खाता है, एक आदमी थोड़ा सा लेट के खाता है। तो जैसे जिसको आनंद आ रहा है, तो वो आनंद की अनुभूति जब तक मंत्रों से नहीं लेंगे आप, तब तक उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। ये चंद्रमा के जो 12 नाम, ये आप मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ, तो इनको लिख लें आप, और ये इसी क्रम में आप जपें, सुबह जपें, शाम को जपें, दिन में जपें। जब जपें तो बस वही मंत्रों का जो जपने का मैं बार बार बताता हूँ कि गुंजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप घास काट रहे हैं या कविता की तरह पढ़ रहे हैं। मंथन होना चाहिए, इड़ा पिंगला नाड़ी में मंथन होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए। तो उससे एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें काम करने का सिद्धांत होता है। सरस्वतये नमः, महाभद्राय नमः, वरप्रदाय नमः, पुस्तक हस्ताय नमः, ज्ञान मुद्राय नमः, महाविद्याय नमः, सुरवंदिताय नमः, महाकाराय नमः, पीताय नमः, विंध्यवासाय नमः, विशालाक्षये नमः, सर्वात्मकाय नमः। ये दोस्तों 12 नाम जबान पे चढ़ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चंद्रमा का जो दोष है, चंद्रमा के जो दोष के कारण मनहा स्थिति बन रही है, चंद्रमा के दोष के कारण जो डिप्रेशन हो रहा है, चंद्रमा के दोष के कारण जो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है बच्चों में या बड़ों में, वो चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिकली साइड में टर्न अप होने लगती हैं, टेंड होने लगती है। इसको करें दोस्तों।